नमस्ते फ्रेंड्स। मैं आपसे ना आज एक रियल बात शेयर करना चाहती हूँ। जो ये पत्नियाँ कहती हैं ना कि मैं मायके मायका करती हैं कि मैं अपने मायके चली जाऊँगी, अपने पतियों को धमकी देती हैं, या फिर पति गलत होते हैं या नहीं कमाते हैं, जो भी कुछ है, लेकिन उन्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए, मायके नहीं जाना चाहिए। क्योंकि लड़कियों क्या होता है, एक बार शादी करने के बाद फिर वो मायका उनका मायका नहीं रह जाता, वो उनके लिए अलग घर हो जाता है, मतलब एक पराया घर हो जाता है। चाहे वो कितने भी दुख में है, और अपने घर में चाहे पति सही नहीं है, चाहे कमा के नहीं दे रहा है, खुद कमाओ, खुद खर्चा चलाओ, लेकिन रहो पति के घर में ही, क्योंकि इज्जत उसी के घर में होती है। मायके में आप अगर राजी खुशी में जाओगे, खुशहाल में जाओगे, तो भाई भाभी माँ बाप भी पूछेंगे। लेकिन अगर आप लड़ाई झगड़े में जाओगे या फिर किसी भी वैसे हाल में जाओगे, तो 1 महीने से ज़्यादा कभी वो आपको ठीक से रख नहीं सकते। लेकिन आप अगर अपनी ससुराल में दुखी भी हैं, तो वो लोग कभी वहाँ पे कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि भाई ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ पे रह नहीं सकते। तुम्हारा वहाँ पे हक होता है। चाहे वो ये कह भी रहे हैं कि तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ पे रह नहीं सकते, लेकिन वहाँ पे आप अपने हक से रह सकते हो। लेकिन शादी के बाद मायके में हक जमाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि शादी होने के बाद मायका अपना घर नहीं रह जाता। इसलिए मेरा सभी बहनों से ये रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है कि चाहे आप अपने ससुराल में कितनी भी दुखी हैं, कितनी भी परेशानी में हैं, खुद संघर्ष कीजिए, खुद मेहनत कीजिए, खुद कमाइए, खुद सब कुछ कीजिए, लेकिन मायके जाने का नाम मत लिए। क्योंकि आप मायके में अगर जाओगे भी और वहाँ पे भी कमा के खाओगे, तो वहाँ पे इज्जत नहीं होगी, वो इज्जत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ससुराल में रह के कमा के भी खाओगे, लेकिन इज्जत वही रहेगी। इसलिए किसी भी बहन को ससुराल से दुखी होकर या अपने पति से दुखी होकर अपने मायके जाना नहीं चाहिए। ज़्यादातर औरतें क्या करते हैं, बच्चों के बारे में सोचकर भी अपने ससुराल में दुख में अपना टाइम बिता देती। क्योंकि अगर पति भी सही नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के सहारे तो टाइम बिताइए ना, बच्चों के लिए कीजिए, बच्चों के लिए मेहनत कीजिए। और शादी के बाद बच्चे ही एक माँ के लिए, एक औरत के लिए सब कुछ होते हैं। उन्हीं के लिए वो दुख भी सहती है, उनके साथ सुख भी बांटती है, दुख भी